नमस्कार, इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, इलेक्शन का समय आ गया है, इसीलिए अलग अलग सर्वेज भी अब पब्लिक डोमेन में आने लगे हैं। लेकिन आज हम सर्वे के पीछे की कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई है, उसके ऊपर किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यूवाइब नेटवर्क आज वो चर्चा आपके सामने लेकर आई है, बल्कि चर्चा नहीं, एक बड़ा खुलासा है जिस पर कोई मीडिया चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि जो सर्वे आए हैं वो तो एक प्रकार से एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। इसीलिए जो पक्ष वाला जो फैक्टर है उसी को मिनिस्ट्री मीडिया दिखाते रहती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गोदी मीडिया है, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया के ऊपर सरकार का इन्फ्लुएंस है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल करने से बचता हूं, लेकिन इन्फ्लुएंस है, वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज क्यूवाइब नेटवर्क आपको उस सर्वे के पीछे की एक कहानी लेकर के आया है। उसको जानना, देखना, समझना बहुत जरूरी है। 2014, 2019 और 2023 में जो सर्वे आए थे, 2014 के रिजल्ट आ गए, 2019 के रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई, 2 बार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बन गए। लेकिन उन दोनों वर्षों में, दोनों लास्ट जो चुनाव हुए थे, उसमें सर्वे क्या कहता? उसमें सर्वे के हिसाब से 2014 में 31% वोट मिल रहा था नरेंद्र मोदी, मतलब एनडीए को, बीजेपी एंड एनडीए जो उनके सहयोगी घटक दल थे। 2019 में 37% का सर्वे ने अनुमान दिखाया था। अब 2023 में, अभी 9 महीने पहले का यह सर्वे आया है, जो जुलाई से अगस्त महीने के बीच का सर्वे है। उस सर्वे में एनडीए को 43% वोट मिलता हुआ दिखाया गया है। लेकिन 2019 और 14 से इस बार का सर्वे थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस बार एनडीए के वरक्स, एनडीए के समानांतर एक अलायंस खड़ा है, और वो अलायंस का नाम है I.in.D.I.A, जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हैं। उस इंडिया अलायंस को भी इस सर्वे में शामिल किया गया और चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार क्यूवाइब इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रही है, और एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा करने जा रही है जो कि सिफोलॉजी को अंदर तक समझते हैं, जानते हैं, उनका इस पर महारत हासिल है। इसलिए हम स्वागत करते हैं अपने अजीत झा, सिफोलॉजिस्ट, इस देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ कई बार वो शो में अपीयर हो चुके हैं, आज भी हैं। लेकिन आज पॉलिटिक्स पर तो चर्चा बाद में करेंगे, थोड़ा सर्वे के गणित और स्टैट, इस दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सांख्यिकी को समझते, जब आप समझ जाएंगे तो आप बड़ा दिलचस्प हो जाएगा 2024 का चुनाव। इस बार इंडिया अलायंस को 41% वोट मिलता हुआ दिखाया गया है, मतलब सिर्फ 2% का अंतर है। लेकिन 2% का अंदर सीट में बहुत फासला ला सकता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट का जो हमारे यहां स्कीम है, जो हमारे यहां की व्यवस्था है, उसके हिसाब से। लेकिन ये 41% एंड 43% की कहानी क्या है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो स्वागत है अजीत जी आपका बहुत बहुत क्यूवाइब नेटवर्क में। एक तो आपने जो ये खुलासा किया है अजीत जी कि 2019 और 2014 के समान के तुलना में 2024-2023 का जो ये सर्वे है, ये बहुत कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है आपकी दिमाग में? आशुतोष जी, पहले तो ये मैं बता दूं दर्शकों को कि जो स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है वो एक्यूरेट होता है परसेंटेज वोट पर।
नंबर ऑफ सीट्स का जो प्रिडिक्शन होता है वो डेटा से नहीं निकलता है, वो एक तरह से अनुमान होता है, अलजेब्रा की तरह। अलजेब्रा में हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, इफ x is 3 and y is 4 तो x plus y is 7। तो उस तरह से जो सीट प्रिडिक्शन होता है वो अनुमान उस तरह से लगाया जाता है। तो फिर दोबारा स्टैटिस्टिकल सर्वे की जो एक्यूरेसी होती है वो परसेंटेज वोट पर होती है, पहला बात। दूसरा कि दुनिया भर के स्टैटिस्टिकल सर्वे में जब भी सर्वे होता है उसमें माना जाता है कि सर्वे 2 से 3% गलत हो सकता है।